नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑकल्टिस्ट ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं क्लास 12th के अगले चैप्टर को शुरू करने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर 12 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में आने वाले बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। तो हम अब पार्ट शुरू कर रहे हैं चैप्टर 12। जो पार्ट है हमारा, उसके अंदर तीन चीज़ों को आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहला है एल्कोहल, दूसरा है फिनॉल और तीसरा है ईथर। यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में एल्कोहल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एल्कोहल, उनका परिचय, नामकरण, प्रकार और बनाने की प्रमुख विधियों को जानेंगे। उसके बाद की चीज़ों को अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एल्कोहल का परिचय प्राप्त कर लें। एल्कोहल होता क्या है? तो क्रियात्मक समूह जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे, उनमें एक क्रियात्मक समूह था OH, जिसे हम हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। कौन सा समूह है ये? हाइड्रोक्सिल। तो ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है, जब ये किसी एल्किल मूलक के साथ लगा होता है, एल्किल मूलक हम जानते हैं कि इन्हें हम इकट्ठे में R से व्यक्त करते हैं। तो जब ये किसी एल्किल मूलक के साथ लगेगा, मतलब स्थिति जब ये वाली बन जाएगी, तो ये जो पदार्थ बन रहा है, इस पदार्थ को हम कहते हैं एल्कोहल। लिखते एल्कोहल हैं, पढ़ते एल्कोहल हैं। तो ये आप ध्यान रखना, जब क्रियात्मक समूह OH यदि एल्किल मूलक के साथ होता है तब उससे हम क्या कहते हैं? एल्कोहल। और यदि यही क्रियात्मक समूह जो हाइड्रोक्सिल समूह है, ये किसी एरोमेटिक वाले के साथ या एरिल मूलक के साथ होता है, ऐसी स्थिति में ये जो चीज बनती है ये फिनॉल कहलाती है। ठीक है? तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल क्या है और फिनॉल क्या है। तो एल्कोहल मतलब जब एल्किल मूलक के साथ हाइड्रोक्सिल समूह होगा वो एल्कोहल होगा, और जब एरिल मूलक के साथ हाइड्रोक्सिल समूह होगा वो फिनॉल होगा। तो फिनॉल को हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज हमारा यहाँ पर टॉपिक है एल्कोहल। एक दूसरे प्रकार से परिभाषा और हम कह सकते हैं कि एल्कोहल क्या है, तो हम ये कहते हैं कि एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहते हैं। एल्केन, आपको पता है एल्केन क्या होती हैं? यदि R के अंदर मैं हाइड्रोजन को एक को प्लस कर देता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाती है काय में? एल्केन के अंदर। यदि एल्केन में हम क्या कर लें, इसके हाइड्रोक्सिल प्रतिस्थापी, मतलब इसमें OH को प्रतिस्थापित कर दें, OH को इसमें लगा दें और H को यहाँ से माइनस कर दें, मतलब इस H को यहाँ से हटा दें, तो वही स्थिति बन जाएगी ROH। यानी ये जो चीज़ बनेगी ये कहलाएगी एल्कोहल। शॉर्ट में ALC लिखकर डॉट भी लगा देते हैं। तो आशा करता हूँ परिचय आपको मिल गया होगा, आप समझ गए होंगे। अब हम अगली बात पे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं एल्कोहल के प्रकार। एल्कोहल कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले जो हम एल्कोहल का प्रकार देख रहे हैं वो उसमें उपस्थित जो हाइड्रोक्सिल समूह है, जो OH समूह है, उसकी संख्या के आधार पर देख रहे हैं। जैसे देखिए, हमने तीन भागों में बांट दिया है। एक का नाम है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जब किसी मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है, हाइड्रोक्सिक या हाइड्रिक से मतलब यहाँ पर OH समूह से है। तो जब किसी एल्कोहल के अंदर केवल एक क्रियात्मक समूह OH होगा, ऐसी स्थिति में उसे हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यदि किसी में, यहाँ देखें ये दो हैं, एक ये OH एक ये OH, तो जब दो हाइड्रोक्सिल मूलक हैं उस स्थिति में ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा, और जब तीन OH समूह लगे होंगे तब ये कहलाएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। फिलहाल आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि एल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं। अब एक अगली बात और जो आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे इस पर वर्क करना है आपको, ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं इनको भी तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से तीन भाग, उनको देख लें। ये जो होते हैं वो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, ऐसे तीन भागों में बटे हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इस एल्किल मूलक की संख्या के कारण यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं एक विस्थापित करता हूँ H को, तो एक R और लग सकता है, क्योंकि H विस्थापित किया मैंने तो यहाँ से क्या हो गया? एक जगह संयोजकता खाली हो गई, उस जगह मैंने एल्किल मूलक लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दूंगा। ऐसी जो स्थिति होगी ये प्राथमिक एल्कोहल कहलाएंगे। मैंने एक H और विस्थापित कर दी, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? एक H यहाँ से हटेगी तो एक जगह और खाली हो जाएगी, उस जगह पर भी मैंने एक दूसरा एल्किल मूलक लगा दिया, तो अब स्थिति बची RCHOH। ये वाली जो स्थिति है ये कहलाएंगे द्वितीयक एल्कोहल। तीसरी स्थिति
आर आर, अब की बार मैंने इस H को भी हटा दिया, तो अब कार्बन पे 3 संयोजकता खाली हैं और CHOH। ये तीनों ही स्थितियों में आप देखें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है तीनों परिस्थिति में, एक हाइड्रोक्सिल मूलक इसमें भी है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तीनों स्थितियां क्या हैं मोनोहाइड्रिक वाली। लेकिन यहाँ पर एक आर लगा, यहाँ पर 2 आर लगे, यहाँ पर 3 आर लगे। तो जब एक आर लगा होगा, आर से मतलब एल्किल मूलक से है, जब एक आर लगा होगा उस स्थिति में वो प्राथमिक एल्कोहल होगा, यदि 2 आर लगे होंगे तो द्वितीयक एल्कोहल होगा, और यदि 3 आर लगे होंगे तो तृतीयक एल्कोहल वो कहलाएगा। ठीक है, तो ये एल्कोहल के प्रकार हो गए। अगली स्थिति पे चलते हैं अब हम, नामकरण। तो नामकरण जब एल्कोहल का करना है तो हमें पता है कि कार्बनिक यौगिक जो भी हैं उनके नामकरण की 2 पद्धतियां हमें पता है। एक साधारण विधि के द्वारा हम नामों को लिखते हैं, दूसरी IUPAC पद्धति के द्वारा हम नामों को लिखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम साधारण विधि के इसमें नाम को कैसे लिखना है। तो देखिए साधारण नाम में इनको एल्किल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल एल्कोहल। मतलब जब आप जो चीज लिखी होगी, जो फार्मूला लिखा होगा, उसमें एल्किल का नाम ढूंढना है कि एल्किल कौन सी है, एल्किल नाम लिख देंगे और उसके बाद आखिरी में हम शब्द लगा देंगे एल्कोहल। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा CH3OH, ये मैंने लिखा C2H5OH या C3H7OH, ये कुछ मैंने एल्कोहल के मेंबर लिख लिए। अब मुझे साधारण नाम इनका लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, एल्किल को यहाँ से निकालना है, कौन सी है, तो यहाँ मैं कार्बन देख लूँ, कार्बन कितने हैं, 1 हैं, तो एक कार्बन वाले एल्किल मूलक का नाम आपको पता है क्या कहते हैं, मेथिल। यदि आपको नहीं पता तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें इन सब छोटी छोटी बातों को मैंने स्पेशली समझाया है, उसे जरूर देख लेना, तो ये सब बातें आपकी समझ में आएंगी। तो इसे क्या कहा हमने, मेथिल, और फिर हमें एल्कोहल शब्द पूरा लिख देना, तो इसका नाम हो गया मेथिल एल्कोहल। अब यदि हमें इसका नाम लिखना है तो कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन वाले एल्किल मूलक का नाम क्या होता है, तो एथिल होता है, तो एथिल लिख दिया, और ये क्या है, एल्कोहल, तो ये एल्कोहल हो गया। फिर इसका लिखना है तो 3 कार्बन, तो 3 वाला एल्किल कौन सा होता है, प्रोपिल, और प्रोपिल में हम क्या लगा देंगे, पूरा शब्द एल्कोहल, तो ये नाम हो गया प्रोपिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से इनके साधारण नाम लिखे जाते हैं। अब अगली बात होती है IUPAC नाम। तो IUPAC नाम में आपको इनको एल्केनाल कहना है, मतलब एल्केन, एल्केन के आखिरी के ई को हटा के और ऑल लगा देना है। जो भी एल्केन होगी उसके अंत में जो शब्द होता है ई, उसे वहां से हटाएंगे और ऑल प्रत्यय वहां पर लगा देंगे, तो जो नाम मिलेगा वो हो जाएगा हमारा IUPAC नाम। जैसे हम इन्हीं के IUPAC नाम को देख लें। अब ये मेथिल एल्कोहल था, तो अब एल्केन कौन सी होगी, इसकी एल्केन, एक कार्बन वाली एल्केन ढूंढना है, क्योंकि इनको एल्केनाल कह रहे हैं, एल्किल नाल नहीं कह रहा है। एल्केनाल, जब एल्केन शब्द आ रहा है तो एल्केन का उच्चारण यहाँ करना होगा, और जब एल्किल शब्द आ रहा था तो एल्किल का करना है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने देखा एक कार्बन वाली एल्केन कौन सी होती है, तो एक कार्बन वाली एल्केन का नाम होता है मेथेन। तो मेथेन के अंदर हम क्या करें, ऑल प्रत्यय लगा दें। तो मेथेन तो पूरी लिखना है हमें ज्यों की त्यों, ये मैंने लिख दी मेथेन। अब मेथेन में ऑल लगा दें, तो ऑल में ये मात्रा ले ली मैंने, और ये नाम हो गया इसका IUPAC नाम मेथेनॉल। ये कौन सी है एल्केन, एथेन, इसमें ऑल लगा दूं तो ये एथेनॉल। और ये कौन सा है, 3 कार्बन है तो प्रोप हम कहते हैं, प्रोपेन होती है, ऑल लगा देते हैं तो प्रोपेनॉल। इस प्रकार से IUPAC नाम में ऑल लगाकर हम सबके IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब एक बात ये आएगी, कोई जटिल सा यौगिक हो, बड़ा सा यौगिक हो, एक बड़ी संरचना वाला यौगिक हो, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं उसका भी बता दे रहा हूं ताकि आप जटिल यौगिक का नामकरण भी कर पाए। चलिए देखिए, जैसे एक यौगिक ही आपके सामने लिखा हुआ, इसका IUPAC नाम आपको लिखना है, तब हम क्या करेंगे, किस प्रकार से नाम लिखेंगे। आपको पता तो है कि जब IUPAC नाम लिखते हैं तो एल्केन को ढूंढना है, और एल्केन के नाम में हमको क्या लगा देना होता है, ऑल प्रत्यय लगा देना होता है। इतना तो आपको पता है, लेकिन चूंकि यहाँ एक लंबा चौड़ा सा यौगिक आपको दिख रहा है, तो ऐसे जब यौगिक आएंगे और इनके नामकरण को करना है, तो IUPAC नामकरण के कुछ बेसिक नियम है जो 11th क्लास में भी हैं। इसका मैं एक वीडियो आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें पूरी डिटेल आपको दूंगा, तो उन नियमों को जरूर आप पढ़ लेना। तो उसमें उस नियम में पहला काम होता है, ये एल्केनाल तो होगा, ठीक है, लेकिन एल्केनाल के साथ भी कुछ प्रोसेस हमको इसमें करनी है। तो जब ऐसे यौगिक लिखे होते हैं तो हमारा पहला काम होता है सबसे लंबी कार्बन की चेन को चुनना। तो यहां पर भी इस यौगिक में आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चुनना है, कौन सी है। तो हम देखें यहां से सबसे लंबी कौन सी होगी,
गिनना शुरू करें, 1 2 3 4, यदि इस चेन को चुने तो ये 4 कार्बन वाली हो रही, 1 2 3 4 5, यदि इस सीधी को चुन लेंगे तो ये 5 कार्बन वाली हो रही है। मतलब इधर से भी चुन के देख लें अपन, 1 2 3, ये 4, 1 2 3 4 5, तो सबसे लंबी कौन सी हो रही है? 5 वाली हो रही है। तो हम इस 5 वाली चेन को चुन लेते हैं। मतलब ये हमारी मुख्य चेन हो गई जिसके ऊपर आधारित होकर पूरा नाम बनेगा। ठीक है। अब दूसरा काम होता है IUPAC नामकरण का, नंबर देना, कार्बन परमाणुओं को उनके क्रमांक प्रोवाइड करना कि आपका नंबर ये है। तो इसके लिए भी कुछ बेसिक नियम होते हैं, वो हर यौगिक के हर क्रियात्मक समूह के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जब एल्कोहल में यदि आपको नंबरिंग करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि नंबर डालना आपको वहाँ से शुरू करना है जिधर से आपका हाइड्रोक्सिल समूह पास में पड़ता हो। सबसे पास में हाइड्रोक्सिल समूह जिस जगह से होगा उस जगह से आपको नंबर को डालना है। तो यदि मैं यहाँ से नंबर दे दूँ तो नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 और ये 5। लेकिन यहाँ से केवल जो आपने चेन चुनी है उसकी नंबरिंग करना है, अदर की नहीं करना है। तो यहाँ से देखें तो 1 2 3 और चौथे पे OH पड़ रहा है, लेकिन नियम क्या कहता है कि OH कम से कम पे पढ़ना चाहिए। तो मैं यहाँ से नहीं दे सकता नंबर, मतलब मुझे अपनी परिस्थिति को बदलना होगा। अब मैं इस तरफ से नंबर दूं तो ये 1 2 3 4 और ये 5। अब ये दूसरे पे पड़ रहा है, मतलब न्यूनतम अंक पे हाइड्रोक्सिल समूह आना चाहिए, मतलब आ गया। अब हम देखें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाली जो एल्केन है उसको कहते हैं हम पेंटेन। अब पेंटेन के अंदर एल्कोहल जब होता है तो हमें पता है हम प्रत्यय कौन सा लगाते हैं, ऑल प्रत्यय लगाते हैं। तो ऑल प्रत्यय हमें इसमें लगा देना है। लेकिन एक काम और यहां पर करना है, जहां पे ये ऑल लगा है उस नंबर को उस पेंटेन और ऑल के बीच में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये पेंटेन हो गई, ये ऑल हो गई, और OH कौन से नंबर पे लगा है? 2 नंबर पे। तो मैं ये 2 इसके बीच में लिख दूंगा, पेंटेन टू ऑल। अब ये जो नाम इतना लिखा गया है ये इस पट्टी का नाम हो गया है, इस OH का नाम इसमें शामिल हो गया है। अब मेरे पास ये चीज बच रही है तो इसको भी मुझे इसके आगे उल्लेख करना है। ये कौन से नंबर पर लगी है? तीसरे नंबर पर। तो मैं यहां लिखूंगा 3, और ये CH3 क्या होता है? मैथिल होता है। तो मैं 3 मैथिल पेंटेन टू ऑल, इस प्रकार से इसका ये नाम हो जाएगा। एक आध मैथिल यहां और लगा होता तो अब हम क्या करते, मान लो यहां भी लगा हो मैथिल, इस पे भी एक लगा दें। तो यहां से एक H को कम कर दूं और यहां से मैं एक मैथिल और लगा दूं। ऐसी स्थिति में अब नाम क्या होगा? अब देखें आप, मैथिल कहां पे हो गया? तीसरे पे हो गया, और ये जो चौथा है इस पे चौथे पे हो गया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हम करेंगे 3, 4, 3 पे और 4 पे, तो 3 4। अब मैथिल मैथिल 2 हो गए, एक ये और एक ये। तो 2 के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? डाई। तो अब नाम हो जाएगा 3 4 डाई मैथिल पेंटेन टू ऑल। एक आध और इधर लगा होगा तो अब की बार ट्राई हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कुछ भी लगा होगा, मेन काम आपका क्या है? मेन आपको चेन सही चुन लेनी है और उसकी नंबरिंग आपको सही करनी है, बाकी का नाम आप आसानी से लिख पाएंगे। तो चेन चुनने के लिए क्या करना है आपको? लंबी चेन देख लेना, कोशिश करना कि सीधी वाली लंबी मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर दूसरा काम नंबरिंग, तो नंबरिंग उधर से शुरू कर देना जिधर से OH पास में लगा हो। ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप IUPAC नामकरण जटिल यौगिकों के भी कर लेंगे। अब हम अपने वीडियो के अगले हिस्से में चलते हैं जहां पर हम एल्कोहल को बनाने की कुछ विधियां देखेंगे। तो आइए अब हम इनको बनाते हैं। तो पहली विधि है एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। जब किसी एल्किल हैलाइड का यदि आप जल अपघटन करा देंगे, उसकी क्षार के साथ क्रिया करवा देंगे, उस स्थिति में एल्कोहल बनते हैं या एल्केनॉल बनते हैं। तो हमें क्या करना है? एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से बनाना है। अब आपको ध्यान हो, अध्याय 11 जब हम पढ़ रहे थे वहां पर एल्किल हैलाइड पढ़े हैं आपने, तो जो वहां पर एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण थे वो यहां पर इसकी बनाने की विधि है। इस गुण को आपने वहां पढ़ा होगा। तो ये ध्यान रखना, जो किसी का रासायनिक गुण होता है वो किसी और को बनाने की विधि होती है। तो यानी एक चीज, एक रिएक्शन यदि आप याद करते हैं तो आपको 2 जगह वो काम में आएगी, एक का वो गुण कहलाएगी और एक को बनाने की विधि कहलाएगी। ये चीज आप ध्यान रखना। तो क्या करें हम? एल्किल हैलाइड ले लें। आपको पता है एल्किल हैलाइड मतलब क्या था? कोई एल्किल मूलक, CH3, हैलाइड मतलब हैलोजन लगा देना है। Cl मैंने यहां पर ले ली, इसको हमें जलीय क्षार के साथ, ये KOH ले लिया क्षार मैंने, इसके साथ क्या कर देना है? उबाल देना है। ये गर्म करने का निशान यहां बना दिया। अब क्या होगा? ये CH3, ये OH यहां जाएगा और ये Cl इसके साथ जाएगा। तो जो यौगिक बनेगा वो क्या हो गया?
CH3OH प्लस KCl। इस प्रकार से बन जाएगा। नाम जरूर लिखना है। इसका नाम मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, इसका पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड होगा। ये जो बना है ये मेथेनॉल बना है। अब भी नामकरण देख के आए हैं हम, मेथेनॉल और ये साथ में पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हो गई पहली विधि बनाने की। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी विधि में जो आपको बनाना है वो आपको बनाना है एल्कीनों के जल योजन से। एल्कीन मतलब जिनमें एक डबल बॉन्ड होता है, पहचान आपको पता होनी चाहिए। इनका कॉमन फार्मूला CnH2n होता है। इन एल्कीन में आपको जल को अंदर प्लस करा देना है। तो इस रिएक्शन में वास्तव में दो पद होते हैं, दोनों पदों को यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, आगे कई जगह ये रिएक्शन काम में आएगी। पहली स्टेप में सबसे पहले हम किसी एल्कीन को ले लेते हैं। एल्कीन मैंने ले ली, सबसे छोटी वाली ले लेता हूँ, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन हो जाएगी, क्योंकि CnH2n फार्मूले को पालन करना चाहिए। तो CnH2n मतलब जितने कार्बन उससे दुगने हाइड्रोजन, तो कार्बन 2, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4। इसकी पहली बार में हम क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। पहली स्टेप में एक योगात्मक यौगिक बनता है। यहाँ किसी को हटाने की जरूरत नहीं है, केवल बॉन्ड को हटाकर भी जुड़ने की जगह बनाई जा सकती है। तो मैंने बॉन्ड हटा दिया, CH2। अब ये जो बॉन्ड था मैंने खत्म किया है, तो इस बॉन्ड के खत्म होने से एक संयोजकता इस कार्बन पर खाली हो गई और एक इस पे खाली हो गई। तो यहाँ पर ये जो H2SO4 था, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ प्लस हो गया, तो ये हो गया CH3। बचा क्या? एक हाइड्रोजन बचा H और बचा SO4 मतलब सल्फेट मूलक। तो ये पहला पदार्थ बन गया योगात्मक पदार्थ। इसका नाम हो जाएगा, कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 को क्या कहते हैं हम? एथ। और मूलक कौन सा हो गया? अब ये एल्किल हो गया, क्योंकि बॉन्ड सिंगल हो गया। यहाँ पर एल्कीन था क्योंकि डबल बॉन्ड था, यहाँ पर एल्किल मतलब सिंगल बॉन्ड, तो एथिल। H को पूरा बोलना पड़ेगा, हाइड्रोजन, और SO4 होता है सल्फेट। तो पहली स्टेप में क्या बन गया? हाइड्रोजन सल्फेट। अब दूसरी स्टेप में हम क्या करा रहे हैं? ये जो बना है हमारे पास CH3 CH2 HSO4, ये जो बना है इसकी क्रिया करा रहे हैं हम जल के साथ, HOH। जल को मैंने HOH करके अलग लिख दिया है। अब क्या होगा आप देखिए, ये एक H यहाँ इसके साथ आ जाता है, तो ये फिर से H2SO4 बन जाएगा। और जो बचा है CH3 CH2, इसको यहाँ लिखता हूँ, CH3 CH2। और क्या बचा है? OH बच रहा है बस, तो ये OH, तो ये बन गया एल्कोहल, और H2SO4 बन गया। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो इस सभी क्रिया में H2SO4 लगता है और यहाँ फिर से बन जाता है, तो ऐसा लगता है कि H2SO4 उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, जो केवल क्रिया में सहायता कर रहा है, उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पर शामिल भी होता है। तो इस प्रकार से हम एल्कोहल बना लेंगे। नाम सबके आपको पता होंगे, इसका नाम तो है ही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो बना, कार्बन कितने हो गए? 2 को कहते हैं एथेन, प्रत्यय लगाएंगे ऑल, तो नाम हो गया एथेनॉल। सिंपल। और ये जो एल्कोहल आप पढ़ रहे हो बड़ा ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। इस समय आप टीवी देख रहे होंगे, जब आप टीवी देख रहे हैं चारों तरफ एल्कोहल की ही चर्चा आपको सुनाई दे रही होगी। कहाँ? हाथों को धोना है सैनिटाइजर से। सैनिटाइजर मतलब क्या है? एल्कोहल। 70% मात्रा वाले एल्कोहल से धोइए, मेथिल एल्कोहल। तो ये चारों तरफ इस समय यदि दुनिया में सबसे डिमांड किसी की है तो एल्कोहल की है। दूसरे जो शराब जो लोग पीते हैं उसके अंदर भी एल्कोहल होता है, तो ये सबसे ज़्यादा मांग वाला पदार्थ भी है। तो ये 3 विधियां हो गई बनाने की, मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अब अगली विधि पर चलिए। तो अब हम बना रहे हैं किससे? एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से। तो या तो आपको कोई एल्डिहाइड ले लेना या कोई आपको कीटोन ले लेना। ध्यान रखना यहाँ पर, जब एल्डिहाइड लोगे तो क्रियात्मक समूह क्या आ जाएगा? CHO, और एल्किल मूलक के साथ होगा तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। और यदि कीटोन लेना है तो कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है CO, और इसकी संयोजकताएं 2 होती हैं, और ये दोनों तरफ काय से बंद होगा? एल्किल मूलक के साथ। तो इनका हमें कराना है क्या? इनका कराना है अपचयन। तो अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ क्रिया, और यहाँ पर जब अपचयन हम कराते हैं तो इस तरह से हाइड्रोजन को लिख लेते हैं, ये ज़्यादा सही है। तो ये नवजात हाइड्रोजन कहलाती है, इसकी कमी नहीं आएगी। जितने भी आपको इसके परमाणु चाहिए होंगे उतने आप यहाँ से ले सकते हैं, आखिरी में उतने का आगे गुणा कर देना। लेकिन ये हाइड्रोजन अपने आप नहीं आएगी, इस हाइड्रोजन को लाने के लिए हमें यहाँ पर एक पदार्थ लेना होता है जो अपचायक कहलाता है। तो या तो हम सोडियम और एल्कोहल दोनों साथ में ले लें, ये अपचायक की तरह काम करेंगे, या लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड ये ले लें, ये काम कर लेगा। अब चायक का H4 होता है ये, ठीक है, क्योंकि 3 संयोजकता एल्यूमिनियम की और 1 इसकी, तो 4 लगेंगे। तो जब हम इनका अपचयन कराते हैं तो अब आप ध्यान रखना कि जब किसी एल्डिहाइड का अपचयन कराओगे तो जो एल्कोहल बनेंगे वो प्राथमिक एल्कोहल बनेंगे, और जब किसी कीटोन का कराओगे तो द्वितीयक बनेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ देखो 1 R है, यहाँ इसमें 2 R है, तो यहाँ पर एल्कोहल तो बनेगा लेकिन 2 R वाली स्थिति होगी और यहाँ पर 1 R वाली होगी, यानी ये जो बनेगा वो होगा कैसा? प्राथमिक एल्कोहल, और ये वाला जो होगा वो द्वितीयक एल्कोहल। तो ये कैसा हो जाएगा? RCH2OH, ये RCH2H यहाँ से डल गया, O और एक H और यहाँ से डल गया, यानी 2 H लगा दी। यहाँ पर जो बनेगा वो R, अब 2 R लगे हैं, यहाँ होगा CH और यहाँ होगा OH। अब ये R आ गई, ये R आ गई, C भी है, O भी है और 2 H हैं, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे, इस प्रकार से बना लेंगे। अब R की जगह आप मान रख देना, यदि यहाँ पे आपने CH3 लिया तो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, यहाँ पर जो बनेगा तो वो कौन बन जाएगा? CH3 CH2, मतलब 2 कार्बन वाला, यानी एथेनॉल बन जाएगा। इस प्रकार से आप नामकरण को कर सकते हैं। चलिए एक आध विधि और हम देख लेते हैं अल्कोहल को बनाने की। अगली विधि हम देख रहे हैं किण्वन के द्वारा। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये आप बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं। किण्वन, जिसे हम अपनी भाषा में कह देते हैं सड़ाना, किसी पदार्थ का सड़ना। तो ये जो विधि है, इस विधि में भी अल्कोहल बनाया जाता है, लेकिन अच्छा, दूसरी एक चीज और याद रखना, ये अल्कोहल निर्माण की औद्योगिक विधि भी है। जो जितनी भी लिकर इंडस्ट्रीज हैं, शराब की जो फैक्ट्रियां हैं, शराब के जो उद्योग हैं, उनके अंदर इसी विधि के द्वारा शराब को तैयार किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपको ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज का सोर्स कुछ भी हो सकता है, ऐसा पदार्थ जिसमें ग्लूकोज हो वो यहाँ पर एज ए सोर्स लिया जा सकता है। जैसे आप गेहूं को ले लीजिए, उसके अंदर ग्लूकोज होता है, आप अंगूर को ले लीजिए, या अन्य कोई पदार्थ, आप शक्कर ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, गन्ना जो होता है उसका सीरा ले लीजिए, इन सब के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पर आपको ग्लूकोज वाला पदार्थ लेना है, और एक सूक्ष्म जीव जिसे ईस्ट कहते हैं, इसके साथ इसको मिलाना है। ईस्ट आपको नम और अंधेरी जो जगह है वहां पर उसकी ग्रोथ है वो अच्छी होती है। तो आपने देखा होगा कि इसको एक बंद कंटेनर में करके अंधेरी जगह इसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वहां वायु में जो के स्पोर्स होते हैं उनसे ईस्ट जर्मिनेट होता है और इसके अंदर पूरा अपनी कॉलोनी को बनाने लगता है, और उस ईस्ट से एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का नाम है जाइमेज। ये जाइमेज एंजाइम क्या करता है? यहाँ पर अनाक्सी श्वसन की प्रोसेस को करवाता है। कौन सा श्वसन? अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन जब यहाँ पर होता है तो ये जो ग्लूकोज था वो 2 एथेनॉल के अणुओं में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार एथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है। तो अब हमने आज यहाँ पर एल्कोहल का इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, एल्कोहल का नामकरण हमने देख लिया, उसके प्रकारों को समझ लिया और बनाने की कुछ विधियों को देख लिया। और भी कुछ विधियां हैं जो आपकी बुक्स के अंदर होंगी, आप चाहें तो उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। यदि कोई विधि में दिक्कत आती है आप मुझे इस वीडियो पर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देना सर ये वाली रिएक्शन, तो मैं आपको उत्तर उसका देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों अब पढ़ते चलिए आप। अभी स्कूलों के खुलने की संभावनाएं कुछ समझ में आ नहीं रही हैं, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, लेकिन हमारे पास जो ये समय है इसको मिसयूज़ ना करें, इस समय का सदुपयोग करते चलें, और जो हमें जितना टाइम मिल रहा है, जो वीडियोज़ आ रहे हैं, जो हमको शासन स्तर से या कहीं से भी यूट्यूब के द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इनसे अपने काम को आप करते रहें ताकि सिलेबस आपका थोड़ा थोड़ा पूरा होता रहे। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब उसे ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। अपने जो दूसरे दोस्त हैं जो 12th क्लास में हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, उनके साथ आप शेयर भी करें वीडियो को, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।